हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट का फाइनल कट ऑफ किया जाने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों का कितना होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर में वृद्धि होने वाला है, क्या रहेगा दोस्त मेरिट लिस्ट की ओवरऑल नंबर, कितने नंबरों पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ के बारे में। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार किन किन अभ्यर्थियों का कितना मार्क्स होने वाला है, तो उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि यूट्यूब पे जो है बगैर एनालिसिस किए हुए, बगैर मतलब जानकारी लिए हुए कुछ से कुछ यूट्यूब पे चल रहा है और वह सुन के अभ्यर्थी पूरी तरह से वर्गला रहा है। इस कड़ी में बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल जो है इस तरह की न्यूज जो है परोस रहे हैं। तो दोस्त यह वीडियो में ऑथेंटिक और सही जानकारी देने वाले हैं। पूरी तरह से दोस्त एनालिसिस करने के बाद हमने दोस्त यह वीडियो बनाने का संकल्प लिया है। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो दोस्त टोटल पोस्ट 60,244 था। ठीक है, टोटल पोस्ट जो 60,244 था, तो इस पे दोस्त अगर हम बात करें तो 30 से 35 लाख अभ्यर्थी जो है दोस्त इसमें एग्जाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ जो है कुछ मतलब 70-75% ही अभ्यर्थी जो है यहाँ जो है एग्जाम हॉल में अपना उपस्थिति दर्ज किया था। ठीक है, लड़का की अगर हम बात करें तो लड़का का जो रिजल्ट आया है वह रिजल्ट आया है कुल मिलाकर के 80%। यह 60,244 पोस्ट का 80% जो सीट है दोस्त, यह किसके लिए रखा गया है? लड़का के लिए रखा गया है। तो आखिरकार यह 80% जो सीट में जो परसेंटेज निकल करके आया है वह किसके लिए आया है? और लड़की का अगर हम बात करें तो यह 60,244 पोस्ट में मात्र 20% ही सीट दिया गया है। तो लड़का का सीट 80% रिजर्व यहाँ है और लड़की की अगर हम बात करें तो 20% जो है यहाँ रिजर्व इस 60,244 पोस्ट में रखा गया है। टोटल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 2.89 गुना जो है रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा रिजल्ट जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल विभाग की ओर से जो है जारी किया गया है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट की हम बात कर लें तो टोटल पोस्ट में जो रिजल्ट है वह रिजल्ट निकल करके आया है दोस्त 1,74,316 अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, कितना अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया गया है? 1,74,316 अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट जारी किया गया है। इस रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट के बावजूद जो अभी फिलहाल पीटी और पीएसटी हो रहा है। ठीक है, अगर पीटी पीएसटी की अगर हम बात करें तो 10 फरवरी से लेकर के दोस्त और यह 27 फरवरी तक जो है इसका जो है पीटी पीएसटी यानी कि दोस्त दौड़ से संबंधित जो है पूरा प्रक्रिया यहाँ निपटाया जा रहा है। कब से कब तक? 10 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक यहाँ जो है इसका फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, फिजिकल के दौरान आपने दोस्त एक बहुत बड़ी जो है यहाँ जो है फिजिकल जो भी अभ्यर्थी कर रहा है उसका आप क्लिप कहीं ना कहीं अगर ये सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको नजर आया होगा। बहुत सारे जो होता है दोस्त को मदद किए, बहुत सारे जो है पुलिसकर्मी भी अभ्यर्थियों को मदद किए, बहुत सारे मीम्स जो है आपने देखा होगा। बहुत ऐसे लड़का है जिसका पांव फ्रैक्चर होने के बाद दोस्तों भी उसे उठा करके और जो है दौड़ पास कराया है। एक लड़की की ऐसी मतलब वायरल हुआ है शॉर्ट में जिसका पांव आधा से टूट जाने के बावजूद भी वह हौसला नहीं हारी और बैक टू बैक जो है उसे मतलब पांव पर जो है चलते चलते जो है उन्होंने दौड़ को क्लियर किया। यह है हौसला यूपी पुलिस वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो वह एक जॉब नहीं है, वह एक अभ्यर्थियों के बीच में इमोशनल बन गया है कि मुझे यूपी पुलिस में ही भर्ती लेना है। और बहुत ही शानदार तरीका से सभी अभ्यर्थी जो है अपना 100% देने का पूरी तरह से जो है प्रयास किया है। पांव टूटने के बावजूद भी रनिंग क्लियर किया है, पूरी तरह से बेहोश होने के बाद भी बहुत बॉयज यानी कि लड़का जो है अभ्यर्थी जो है दौड़ पास किया है। तो यह जो यूपी पुलिस है एक अभ्यर्थी के बीच में इमोशनल जॉब हो गया है और सभी 100% दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें
तो फिजिकल में भी बहुत सारे अभ्यर्थी छटे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं छटे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी छटे हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपने जान पे जोखिम उठा करके भी दौर को जो है क्लियर किया है, पांव तोड़ लिए हैं, हाथ तोड़, मतलब जो भी प्रक्रिया संकट के दौरान उसे हुआ वह सभी को निपटाते हुए फिजिकल को पास कर लिया है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल की बात कर ले तो यहाँ अगर लड़की की 20% भी अगर देख रहे हैं तो 12,000 से ऊपर लड़कियों का जो है यहाँ जो है मेरिट लिस्ट में नाम आना है। फिर भी अगर हम बात करें तो 25,000 के आसपास जो है लड़की जो है फिजिकल पास करने वाली है। तो अभी भी जो है लड़की की अगर हम बात करें तो 2 अभ्यर्थी पे एक का ही मेरिट लिस्ट बनना है, यानी कि 24-25 हजार में मात्र 12,000 से ऊपर अभ्यर्थी का ही यहाँ मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा जो है नजर आ रहा है। वहीं लड़का की अगर हम बात करें तो लड़का को तो 3 से 4 अभ्यर्थी में एक का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन जो है अंतोगत्वा तक देखे तो मेरिट लिस्ट में होने वाला है, मेरिट लिस्ट में होने वाला है। साथ में अब बहुत बड़ी जो है न्यूज यह निकल करके आ रहा है कि जो भी अभ्यर्थी एग्जाम जो दिए थे और अंतिम रूप से जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा, क्या बनेगा साथियों, मेरिट लिस्ट जो बनेगा यह नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही बनेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी का मान के चलिए कि सेम नंबर आ गया, ठीक है, सेम नंबर जो आ जाएगा तो इस स्थिति में किस आधार पे चयनित होगा, क्योंकि अब जो है टेंशन बढ़ गया है कि यहाँ जो है कंपटीशन, लड़की की देखे तो 2 में 1 है, लड़का के देखे तो 4-5 में एक ही का सिलेक्शन होना है। तो इस स्थिति में हो सकता है कि सेम नंबर अगर अभ्यर्थियों का आ जाए तो उसे किस आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आपको बता दूं यहाँ जो है डेट ऑफ बर्थ से जो है सिलेक्शन का जो है प्रोसेस निपटाया जाएगा, उसके बाद एजुकेशन पे भी अपनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2-3 जो पीढ़ी है, यानी कि जिसका डेट ओवर हो रहा है उसको पहले लिया जाएगा, या नहीं तो अगर दोनों एक ही डेट का है तो एजुकेशन पे भी यहाँ मैंने रखेगी बात। ठीक है, साथ में जो भी अभ्यर्थी मतलब एज में जो बहुत ही कम एज हो रहा है और उसे 2-4 नंबर ज़्यादा भी है, तो पहले जो है जिसे एज ओवर हो रहा है और 1-2 नंबर कम भी है उसको भी मेरिट लिस्ट में जो है हिस्सा दिया जाएगा। क्योंकि बैक टू बैक अगर देखें तो 20,000 से ऊपर पदों पे जो है एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी यह मेरिट लिस्ट आने से बाद, यानी कि अगर हम बात करें तो 27 फरवरी के बाद किसी भी दिन जो है इसका ऑफिशियल नोटिस आ सकता है और यह 20,000 जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है वह। ठीक है, अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आप लोगों का इंतजार यहाँ पे होगा कि आखिरकार सर यहाँ जो कट ऑफ है वह कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्त 5 से 7 नंबर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को बढ़ने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी को जो है 2 से 3 नंबर घटने वाला भी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो अभ्यर्थी निगेटिव कम किए होंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, और जो अभ्यर्थी का जो है निगेटिव ज़्यादा हो गया होगा उसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत ही कम मिलने वाला है। तो यहाँ भी फैक्टर जो है बहुत बड़ा मायने करेगा कि जो भी अभ्यर्थी साफ सुथरा जो भी मतलब आ रहा होगा, सही उत्तर दिया होगा, गलत उत्तर को ज़्यादा मात्रा में टच नहीं किया होगा, उसे भी बेहतर ढंग से यहाँ जो है मतलब मेरिट लिस्ट बनने में जो है मौका मिलेगा। फिलहाल अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल मेल की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 215 से लेकर के 220 के बीच में अगर नंबर आ रहा है तो आपका निश्चित रूप से जो है यहाँ मेरिट लिस्ट बनने वाला है, क्योंकि 5 से 7 नंबर की जो है नॉर्मलाइजेशन हर हाल में होने वाला है। ठीक है, तो जनरल की अगर हम बात करें तो 215 से लेकर के 220 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप निश्चित रूप से जो है यहाँ मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 212 से लेकर के 215 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी मेरिट लिस्ट में आने की नाम जो है यह संभावना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो 205 से लेकर के और 210 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आने की जो मतलब प्रतिशत है वह प्रतिशत दर जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी का होना है, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम हुआ है और री एग्ज़ाम में जो है अभ्यर्थियों को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब पढ़ाई करने के लिए समय मिल गया था। उसी
इसी का कारण है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है निगेटिव की मात्रा बहुत ही कम बना करके आए हैं। ठीक है, वहीं एससी की बात कर लें और हाँ ओबीसी की अगर हम बात करें तो अगर वहाँ ओबीसी में BC1 या BC2 चल रहा होगा तो यही अराउंड जो है वहाँ जो है फिगर बनेगा। ठीक है, वहीं एससी की बात कर ले तो एससी में कितना आने वाला है, 200 से लेकर के 205 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपका भी मेरिट निश्चित रूप से बनने वाला है, क्योंकि हाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। नंबर आने के बावजूद भी यही अराउंड में ही आपका मेरिट लिस्ट जो है बनेगा। वहीं एसटी की अगर हम बात कर ले तो 197 से लेकर के अगर 203 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी यहाँ जो है मेरिट लिस्ट जो है पूरी तरह से बन जाएगा। और आप दोस्त पूरी तरह से अगर इस राउंड में अगर आपका मार्क्स बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, अब कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में मुझे कितना फायदा होगा, तो यह अराउंड यानी कि अगर पहले वाला नंबर अगर आपका अगर ऑथेंटिक है तो यह नंबर स्वाभाविक रूप से जो है आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यह पहले वाला जो नंबर है इस नंबर का फिगर में अगर आप हैं तो आप निश्चित रूप से अभी से ही वर्दी सिलवा लीजिए, क्योंकि वर्दी सिलवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी एक्साइटेड होंगे। और एक्साइटेड कितना होंगे तो मात्र होंगे 60,244। क्या आपको लग रहा है कि मात्र 60,244 अभ्यर्थी एक्साइटेड होंगे? नहीं, क्योंकि दोस्त जो भी अभ्यर्थी फिजिकल पास कर लिए हैं सभी अभ्यर्थी एक्साइटेड होंगे वर्दी सिलाने के लिए। तो पूरी तरह से जो है वर्दी सभी अभ्यर्थी नहीं सिला सकेंगे, मात्र जो इस फिगर में आ रहे होंगे वही अभ्यर्थी जो है वर्दी सिला ले। और दोस्त बहुत ही जल्द इसका जो है पूरी तरह से मेरिट लिस्ट आने वाला है। और आप भी दोस्त यूपी पुलिस में जो है यूपी सरकार को सहयोग करते हुए नजर आएंगे और अपने सपनों के लिए जो आपने इतने दिनों से दिन और रात एक किया है, सपनों को जो है साकार करने के लिए जो मेहनत आपने किया है वह मेहनत आपको अंतोगत्वा तक सफल होगा और आप एक निश्चित रूप से यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपना एक सीट पक्का करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी का अगर इस फिगर में नंबर आ रहा है वह निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इतना इतना नंबर है, साथ में जो ये कैटेगरी जो है यह कैटेगरी निश्चित रूप से लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाद बाकी हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। वर्दी निश्चित रूप से इस फिगर में है तो सिलवा लीजिएगा।